हेलो एवरीवन, दिस इज शिखा श्रीवास्तव फ्रॉम मैथमेटिक्स फार्म। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग क्लास 7 चैप्टर 4 दैट इज सिंपल इक्वेशंस में ट्राई दिस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि पेज नंबर 60 पर गिवन है। तो देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 10y माइनस 20। देखिए, आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है। ये एक्सप्रेशन है ना, एक्सप्रेशन किससे मिलकर बना होता है? टर्म्स से। तो ये देखिए 10y एक टर्म है और 20 एक टर्म है। यहाँ पे दो टर्म है, इस एक्सप्रेशन में दो टर्म है। डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ y। ये जो एक्सप्रेशन है ये y पर डिपेंड कर रहा है, y पर डिपेंडेंट है। ठीक है, यहाँ पे ये वेरिएबल y है ना, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये y पर डिपेंड करेगा। आप y की जो भी वैल्यू डालोगे तो एक्सप्रेशन की वैल्यू चेंज होती जाएगी। ठीक है, आप y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू डालते जाओगे तो एक्सप्रेशन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आपको मिलती जाएगी। आगे देखिए, वेरीफाई दिस बाय गिविंग 5 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y। आपको जो है 5 डिफरेंट वैल्यू लेनी है y की डिफरेंट डिफरेंट 5 वैल्यू लेनी है एंड फाइंडिंग फॉर ईच y द वैल्यू ऑफ 10y माइनस 20। और y की हर एक वैल्यू पे आपको एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। मीन्स 10y माइनस 20 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हर एक वैल्यू ऑफ y पे। ये जो 5 डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लिया है आप लोगों ने, इस पे आप लोग को ये 10y माइनस 20 की क्या वैल्यू आ रही है ये आपको फाइंड आउट करना है। देन फ्रॉम द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ 10y माइनस 20 यू ऑब्टेन। जो आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ऑब्टेन करोगे इस एक्सप्रेशन का 10y माइनस 20 का, डू यू सी अ सोल्यूशन टू 10y माइनस 20 इक्वल टू 50? क्या आपको एक सोल्यूशन ऐसा मिला है कि उसका आंसर 50 आया हो? ठीक है, एक मिनट, कि उसका आंसर 50 आया हो। इफ देयर इज नो सोल्यूशन, अगर आपको ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं मिला है, ट्राई गिविंग मोर वैल्यूज टू y। तो आप जो है y की और वैल्यूज लो और वहां पे देखो कि क्या आपको एक्सप्रेशन की वैल्यू 50 मिल रही है। ठीक है, एंड फाइंड वेदर द कंडीशन 10y माइनस 20 इक्वल टू 50 इज मेट। और आपको वो कंडीशन बतानी है कि कब 10y माइनस 20 की वैल्यू 50 हो रही है। मीन्स वो वेरिएबल y की क्या वैल्यू होगी जब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 50 हो रही है। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक्सप्रेशन लिखिए। एक्सप्रेशन आपको क्या दिया है? एक्सप्रेशन दिया है 10y माइनस 20। ठीक है, ये आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है। अब आपको 5 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y लेना है। तो चलिए हम y की वैल्यू ले लेते हैं, y इक्वल टू 1 फॉर y इक्वल टू 1। सबसे पहले हम y इक्वल टू 1 ले रहे हैं। इस पे देखेंगे एक्सप्रेशन की क्या वैल्यू आती है 10y माइनस 20 की। ये हो जाएगा 10 इंटू y की वैल्यू 1 लिख देंगे माइनस 20। सॉल्व करते हैं इसको। 10 1 जा 10 माइनस 20। 10 माइनस 20 कितना आएगा? 10 पॉजिटिव में है, 20 निगेटिव में है। डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन में नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? 10 आ जाएगा। 20 में से 10 गया 10, और साइन क्या लगेगा? जो लार्ज नंबर का साइन होगा। लार्ज नंबर का साइन निगेटिव है तो निगेटिव। ठीक है, तो y इक्वल टू 1 पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई माइनस 10। अब फॉर y इक्वल टू 2 पे देखेंगे। फॉर y इक्वल टू 2, फिर फॉर y इक्वल टू 3, फॉर y इक्वल टू 4, फॉर y इक्वल टू 5। हमें 5 वैल्यू लेनी थी ना, 5 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y। तो हम 5 वैल्यू अभी ले रहे हैं और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल रहे हैं हर एक y पर। तो यहाँ है 10y माइनस 20। y की जगह 2 पुट करिए, ये हो जाएगा 10 इंटू 2 माइनस 20। तो 10 2 जा 20 माइनस 20, क्या आ जाएगा? 20 माइनस 20 0। अब y इक्वल टू 3 पे एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालते हैं। हो जाएगा 10 इंटू 3, 10y है तो 10 इंटू 3 माइनस 20। 10 3 जा 30 माइनस 20, 30 में से 20 गया 10। ठीक है, y इक्वल टू 4 पे चेक करते हैं। 10y माइनस 20 की वैल्यू निकालते हैं। ये हो जाएगा 10 इंटू 4 माइनस का 20। 10 4 जा 40 माइनस 20, 40 में से 20 गया 20। अब इसको देखिए 10y माइनस 20, 10 इंटू y की जगह आपकी 5 पुट करिए, 5 माइनस 20, 10 5 जा 50 माइनस 20, 50 में से 20 गया 30। हमने 5 वैल्यू निकाल ली इस एक्सप्रेशन की। y के डिफरेंट डिफरेंट 5 वैल्यूज रख के इस एक्सप्रेशन की 5 डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पे निकाल ली है। ठीक है, अब क्या कह रहा है?
जो आपने ये वैल्यूज पुट की y की और जो आपने ये एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाली, क्या आपको कहीं पे ये सोल्यूशन मिला क्या? 10y माइनस 20 इक्वल टू 50 कहीं मिला क्या? नहीं, 50 तो नहीं मिला। आपको क्या क्या मिला? माइनस 10 मिला, फिर 0 मिला, फिर 10 मिला, फिर 20 मिला, फिर 30 मिला, लेकिन अभी तक 50 नहीं मिला। तो अब आप लोगों को वो कंडीशन बतानी है जहां पे 50 आपको मिलेगा, ठीक है? तो चलिए, अभी आपको नहीं मिला है तो अब बोल रहा है कि ट्राई गिविंग मोर वैल्यूज टू y। अब आप y को और वैल्यूज दीजिए और देखिए कि कहां पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 50 आ रही है। तो चलिए y को हम और वैल्यूज दे देते हैं। इसमें 5 ही बोला था, उसके बाद बोल रहा है और वैल्यूज ले लो y की। चलिए और ले लेते हैं। हम फॉर y इक्वल टू 6 पे भी चेक करेंगे और फॉर y इक्वल टू 7 पे भी चेक करेंगे, ठीक है? अब चलिए, यहाँ पे है 10y माइनस का 20, ये हो जाएगा 10 इंटू 6, y की वैल्यू 6 माइनस का 20, 10 6 जा 60 माइनस का 20, कितना आ गया? 40 आ गया। अभी भी हमको 50 नहीं मिला। अब की बार चेक करेंगे 10y माइनस 20, y की वैल्यू आपकी 7 रखेंगे तो हो जाएगा 10 इंटू 7 माइनस 20, 10 7 जा 70 माइनस 20, क्या आ जाएगा? 50। यस, हमको ये सोल्यूशन मिल चुका है कि 10y माइनस 20 की वैल्यू 50 आ रही है। हमें ये सोल्यूशन मिल चुका है, ठीक है? तो पूछा था डू यू सी सोल्यूशन टू 10y माइनस 20 इक्वल टू 50? क्या आपको ये सोल्यूशन दिख रहा है? हाँ, यस, ये सोल्यूशन हमें दिख रहा है कि ये 10y माइनस 20 की वैल्यू 50 आ रही है। इफ देयर इज कंडीशन 10y इक्वल टू, अब क्या है? इफ देयर इज नो सोल्यूशन, ठीक है, ये हो गया। एंड फाइंड वेदर द कंडीशन 10y माइनस 20 इज इक्वल टू 50 इज मेट। अब आपको बताना है ऐसी कौन सी कंडीशन पे ये 10y माइनस 20 की वैल्यू 50 आ रही है। तो आप क्या लिखोगे? एट y इक्वल टू 7 पे, जब आपने y की वैल्यू 7 पुट करी तब आपको 10y माइनस 20 की वैल्यू 50 मिल रही है। तो आप क्या लिखेंगे? एट y इक्वल टू 7, 10y minus 20 is equals to 50. This is your answer. अब ट्राई दीज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि पेज नंबर 62 पर गिवन है। क्या है ये क्वेश्चन? राइट एट लीस्ट वन अदर फॉर्म फॉर ईच इक्वेशन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। आपके बुक में इक्वेशंस दी हुई है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है? आप ट्राई दीज के बगल में देखेंगे इक्वेशंस आपको दी गई है। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि सेकेंड इक्वेशन ये है, थर्ड इक्वेशन ये है और फोर्थ इक्वेशन ये है, ठीक है? इसका एक एक फॉर्म दिया गया है। फॉर्म का मतलब स्टेटमेंट का फॉर्म। इसको आपको स्टेटमेंट में रिप्रेजेंट करना है, स्टेटमेंट का फॉर्म लिखना है। तो एक स्टेटमेंट आपके बुक में दी गई है ये वाली, जैसे ये 5p इक्वल टू 20 है तो यहाँ पे स्टेटमेंट आपके बुक में गिवन है 5 टाइम्स अ नंबर p इज 20, ठीक है? फिर यहाँ पे भी इस इक्वेशन की स्टेटमेंट दी गई है एड 7 टू 3 टाइम्स n टू गेट 1, ठीक है? ये स्टेटमेंट आपके बुक में गिवन है। फिर इसकी स्टेटमेंट यू गेट 6, आपको 6 मिल रहा है व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 2, जब आप 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो फ्रॉम 1/5 ऑफ अ नंबर m, m का 1/5 नंबर में से जब आप 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको 6 मिल रहा है। ये एक एक स्टेटमेंट का फॉर्म आपके बुक में गिवन है और पूछ रहा है कि अदर फॉर्म लिखिए, मींस एक स्टेटमेंट और लिखिए, किसी और तरह से इसको आप स्टेटमेंट में लिखिए, ठीक है? एक स्टेटमेंट तो दिया है, आप इसको दूसरी तरह से भी कैसे लिख सकते हो आपको लिखना है, ठीक है? तो चलिए हम लोग लिखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 5 टाइम्स अ नंबर p, 5 टाइम्स अ नंबर p इज 20, ये तो बुक का फॉर्म है। एक हम लोग अपनी तरफ से एक लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? व्हेन अ नंबर p is multiplied by 5, when a number p is multiplied by 5, it becomes 20। ये क्या बन जाती है? 20, ठीक है? ये हमने एक दूसरा फॉर्म लिख दिया कि when a number p is multiplied by 5 it becomes 20, ये 20 बन जाती है, ठीक है? मैंने दूसरे फॉर्म में स्टेटमेंट लिख दिया। अब इसका भी लिखते हैं। बुक की स्टेटमेंट है add 7 to 3 times n you get to get 1। हम लोग कैसे लिखेंगे? if you add 7, if you add 7 to
3 times a number n, you get क्या 1, आपको क्या मिलेगा 1। या फिर आप लोग लिख सकते हो, एक और स्टेटमेंट अगर आपको लिखनी हो तो कैसे लिख सकते हो, 3 times a number n plus 7 is equals to 1 या फिर is 1। एक स्टेटमेंट मैं और लिख देती हूँ, 3 times a number, 3 times of a number लिख सकते हो, 3 times of a number n plus 7 is 1 इसका मतलब इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो आपको जो भी स्टेटमेंट इसमें से लिखनी हो आप एक स्टेटमेंट और लिख सकते हो। अब थर्ड देखिए, थर्ड का बुक में क्या स्टेटमेंट गिवन है, यू गेट 6, आपको 6 मिलता है व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1/5 ऑफ अ नंबर m। आप कैसे लिखोगे, when 2 is subtracted from, जब 2 को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है फ्रॉम 1/5 ऑफ नंबर m, ठीक है, 1/5 ऑफ नंबर m। देखिए 1/5 ऑफ नंबर m का मतलब 1/5 ऑफ m। इसमें से जब 2 को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, यू गेट, आपको क्या मिल रहा है, यू गेट नंबर 6 या फिर सिर्फ 6 भी लिख सकते हैं, यू गेट 6। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दी है, यही आपका आंसर है। अब हम ट्राई दिस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि पेज नंबर 70 पर गिवन है। क्या है क्वेश्चन, देखिए 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं पेज नंबर 70 पे जो ट्राई दिस का क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन यू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 6, ठीक है, कह रहा है कि जब आप एक नंबर में 6 का मल्टीप्लाई करते हो एंड सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम द प्रोडक्ट, और फिर उसके प्रोडक्ट में से जब 5 सब्ट्रैक्ट करते हो, यू गेट 7, आपको 7 मिलता है। कैन यू टेल व्हाट द नंबर इज, क्या आप बता सकते हो कि वो कौन सा नंबर है। तो ये नंबर अननोन है, सबसे पहले हम इस नंबर को कुछ वेरिएबल मान लेते हैं। लिखते हैं यहाँ पे, लेट द नंबर बी x, हमने इसको x मान लिया। अब देखिए जो स्टेटमेंट कह रहा है उससे हम क्या इक्वेशन बनाते हैं। यहां लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हेन यू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 6, जब आप इस नंबर में 6 का मल्टीप्लाई करते हो, मीन 6 इंटू एक्स का मतलब 6x, एंड सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम द प्रोडक्ट, और फिर इसके प्रोडक्ट में से जब 5 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो यू गेट 7 मींस इक्वल टू 7, आपको 7 मिलता है। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस नंबर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 6x इज इक्वल्स टू, यहाँ 7 है, ये माइनस का 5 इस साइड आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, 7 5 12, 6x इक्वल टू 12, x इक्वल टू, इधर 6 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, x की वैल्यू क्या आ गई 2, x की वैल्यू क्या आ गई 2। यही आपका आंसर है। यही नंबर पूछ रहा था ना, व्हाट द नंबर इज, तो आपने नंबर को x बोला था और x की वैल्यू क्या आ गई 2, तो आप लिख भी सकते हैं द नंबर इज x, द नंबर इज 2, द आंसर। अब सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं, व्हाट इज दैट नंबर 1/3 ऑफ विच एडेड टू 5 गिव्स 8। एक नंबर है, ये हमें नंबर नहीं पता है, सबसे पहले इसको कुछ वेरिएबल मान लेते हैं। यहां लिखिए लेट द नंबर बी m, इसको मैं m मान लेती हूँ, यहाँ पे x माना था, यहाँ पे वेरिएबल m मान लेती हूँ। अब कह रहा है 1/3 ऑफ विच, इसका 1/3, सबसे पहले आप लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको हम नहीं कह रहे हैं, जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है ना, मैं उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बना रही हूँ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/3 ऑफ विच का मतलब इस नंबर का 1/3, तो 1/3 ऑफ दिस नंबर, ठीक है, एडेड टू 5, जब इसमें 5 को ऐड किया जा रहा है तो गिव्स 8, आपको क्या मिल रहा है 8 मिल रहा है।
इक्वेशन बन चुकी है। अब हमें ये नंबर बताना है, तो चलिए इस नंबर को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे है 1 को m से मल्टीप्लाई कराएंगे, m आ जाएगा, तो m/3 इज इक्वल्स टू 8 इधर है, ये प्लस का 5 इस साइड भेजिए, माइनस का 5 हो जाएगा। तो m/3 इज इक्वल्स टू 8 में से 5 गया 3। m की वैल्यू निकालनी है, ये 3 इधर डिवाइड में है, इस साइड आएगा मल्टीप्लाई में, तो 3 इंटू 3 हो जाएगा। m की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। तो जो नंबर था यहाँ पे व्हाट इज दैट नंबर पूछा था ना, तो वो नंबर है 9। तो आप लिख दीजिए दैट नंबर इज 9, दिस इज द आंसर। अब हम ट्राई दिस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि पेज नंबर 71 पर गिवन है। क्या है ये क्वेश्चन? There are 2 types of boxes containing mangoes. 2 टाइप के बॉक्स दिए गए हैं जिनमें मैंगो को रखा गया है। ईच बॉक्स ऑफ द लार्जर टाइप, देखिए एक लार्जर टाइप का बॉक्स है और एक स्मॉलर बॉक्स है, मीन्स एक छोटा बॉक्स है एक बड़ा बॉक्स है, 2 तरह के बॉक्स हैं जिनमें मैंगो को रखा गया है। अब यहाँ कह रहा है ईच बॉक्स ऑफ द लार्जर टाइप, देखिए यहाँ पे मैं बना लेती हूँ, एक लार्जर टाइप का बॉक्स है, ये मान लीजिए लार्जर बॉक्स है। ईच बॉक्स ऑफ द लार्जर टाइप कंटेन्स 4 more mangoes than the number of mangoes contained in 8 boxes of the smaller type। क्या कहने का मतलब है, 8 स्मॉलर टाइप यहाँ पे बॉक्स है, बना लेते हैं। 8 स्मॉलर टाइप बॉक्स है जिनमें मैंगो को रखा गया है। कह रहा है 4 more mangoes, ये जो 8 स्मॉलर बॉक्सेस में जो मैंगो रखे गए हैं इनमें अगर मैं 4 और ऐड कर दूं, 4 more का मतलब 4 और ऐड कर दूं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये लार्जर टाइप ऑफ बॉक्स में जितने भी मैंगो रखे हैं उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, मींस ये वाला स्मॉलर 8 स्मॉलर बॉक्स में जितने मैंगो हैं उनमें अगर +4 कर दोगे तो लार्जर बॉक्स में जितना मैंगो रखा है ये इसके बराबर हो जाएगा। अब कह रहा है ईच लार्जर बॉक्स कंटेन 100 मैंगोज, हर एक लार्जर बॉक्स में 100 मैंगो है, ये आपको पता है। फाइंड द नंबर ऑफ मैंगोज कंटेन्ड इन द स्मॉलर बॉक्स, आपको बताना है कि इस स्मॉलर बॉक्स में कितने मैंगो रखे गए हैं हर एक में। तो हम चलिए इसी को, ये अननोन है कि स्मॉलर बॉक्स में कितने मैंगोज हैं, तो हम इसको कुछ वेरिएबल मान लेते हैं। लेट ईच स्मॉलर बॉक्स कंटेन x number of मैंगोज। हमने मान लिया कि हर एक जो स्मॉलर बॉक्स है उसमें x नंबर ऑफ मैंगोज हैं। ठीक है, अब चलिए अब यहां से हम इक्वेशन बनाते हैं। हमें ये पता है कि हर एक स्मॉलर बॉक्स में x नंबर ऑफ मैंगोज हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ऐसे 8 स्मॉलर बॉक्स में जितने मैंगोज होंगे, तो देखिए हमने मान लिया कि हर एक बॉक्स में x मैंगो है, तो इसमें भी x होगा, इसमें भी x, इसमें भी x, इसमें भी x, ऐसे 8 बॉक्सेस है जिनमें 8 होगा, जिनमें x मैंगो होगा, तो क्या हो जाएगा 8x। ठीक है, ऐसे 8 बॉक्सेस है ना जिसमें x मैंगोज हैं, तो क्या हो जाएगा 8x और प्लस का 4 करेंगे, 8x + 4, तो ये किसके बराबर है, ये 100 के बराबर है। ये स्टेटमेंट में आपको कहा है कि ईच बॉक्स ऑफ द लार्जर टाइप, जो लार्जर टाइप का बॉक्स है उसमें 100 मैंगो है, ये आपको पता है। तो लार्जर टाइप का जो बॉक्स है उसमें क्या है, 4 more मैंगोज देन द नंबर ऑफ मैंगोज कंटेन्ड इन 8 बॉक्सेस ऑफ द स्मॉलर टाइप। तो 8 बॉक्सेस ऑफ द स्मॉलर टाइप में जितने मैंगो हैं उसमें अगर आप +4 कर दोगे तो वो लार्जर बॉक्स में जितने मैंगो रखे गए हैं उसके बराबर हो जाएगा। तो हमें इक्वेशन मिल गई है। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 8x = 100, ये +4 इधर जाएगा -4, 100 में से 4 गया 96, 8x की वैल्यू आ गई 96, तो x की वैल्यू 96/8। 8 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आया डिवाइड में हो गया, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, कैरी आया 1 बन गया 16, 8 2 जा 16, x की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई। तो इसका ये मतलब है कि हर एक स्मॉलर बॉक्स में 12 मैंगोज हैं। कितने, हर एक स्मॉलर बॉक्स में 12 मैंगोज हैं। आपको यही पूछ रहा था फाइंड द नंबर ऑफ मैंगोज कंटेन्ड इन द स्मॉलर बॉक्स, तो आपको बताना था कि स्मॉलर बॉक्स में कितने मैंगो रखे हैं, तो 12 मैंगो हर एक स्मॉलर बॉक्स में रखे हैं, यही आपका आंसर है। होप स्टूडेंट्स आपकी क्लास अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।